सब मैं माता पिता हूँ, ठीक है। शादी होती है, शादी के बाद क्या होता है, बच्चे होते हैं। और बच्चे कभी भी अपने माता पिता को जन्म नहीं दे सकते हैं। और इस सृष्टि को रचने वाला कौन है? परमेश्वर पिता। वो एक क्या है? हमारा पिता है। और हम उसकी कभी रचना नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? बहुत डीपली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया गया है ना। बाइबल कहती है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है ना। और हम इधर उधर ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? इधर उधर। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को कहाँ ढूंढने की जरूरत है? किस जगह हमें उसे ढूंढने की जरूरत है? मैं पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने एक आपके सामने रविदास जी का दुआ बोला था। किस किस को याद? क्या था वो दुआ? क्या दुआ था वो? मन चंगा तो कटौती में गंगा है जी। मन चंगा तो कटौती में गंगा। रविदास जी साफ साफ कह रहे हैं कि परमेश्वर को इधर उधर मत ढूंढ, वहां मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा। अगर मैंने बना दिया तो यहां मिल जाएगा। अरे भाई, जब तुमने बना के अपने घर में रख दिया तो इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो उसे? अरे घर में भी बना रखा और इधर उधर के हम ढूंढने की पूरी उसे कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों हम परमेश्वर को अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे? कहीं ना कहीं परमेश्वर का जो हम गलत करते हैं, बट हम कभी नहीं सुनते। हम उन बातों को सुनते हैं जो चौड़े मार्ग पे चलने वाली होती है। इंजॉय ऐसी। पिछली बार क्या था, मैं जब यूथ लाइफ में जब बच्चे जवान होते हैं और किसी दोस्त ने कह दिया आजा बेटा आज थोड़ी थोड़ी क्या कर लेते हैं, पी लेते हैं। वो कहता है देखता हूं कैसा होता है। मन अंदर से उसका गवाही दे रहा है कि नहीं ये गलत है। वो परमेश्वर का आत्मा आपको रोक रहा है। समस्या कहां आ रही है? हम अपनी मन की अभिलाषाओं को रोक नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं हम अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं कि नहीं? मैं खुद एक यूथ हूं और इस लाइफ से गुजरा हूं, है ना। मैं देखता हूं, अब तो मैं सेवा में उतर चुका हूं, तो ऐसे लोगों से मिलना जुलना भी नहीं होता। रास्ते में चलते हैं, बहुत से जवान लड़कियों को छेड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उनका मन अंदर से बोलता तो है ये गलत है, ये व्यभिचार है, बट वो अपनी मन की इच्छा को पूरी फिर भी कर लेते हैं। हम अपनी इच्छाओं को नहीं मान पाते। हालेलुया। 9 बजे तक सब बैठ सकते हैं? कितने लोग बैठ सकते हैं 9 बजे तक? अच्छा, दूर के लोग कितने हैं? दूर वाले कितने हैं? दूर वाले जो अपने साधन से नहीं आए हैं, दूर के कितने हैं? जो अपने साधन से नहीं आ रहे, सब पास के हैं? कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो जाएगा, साधन नहीं होगा तो आपको छोड़ भी देंगे, ठीक है। एक बार कह दो आहो, अपनी भाषा में कह दो। मैं यहाँ हरियाणा में आके सीख गया, आप लोग सीखवा रहे हैं जी। आहो। तो मैं कहां पे था? पर जो कुछ मुंह से निकलता है
क्या लिखा है? जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, यानी कि अंदर से निकलता है। कई बार मुंह से कुछ बातें निकल जाती है। आजकल के जवानों का गाली देना ना एक वो बन गया, ट्रेंडिंग में चल रहा आजकल। ऐसी बिना गाली दिए तो सेंटेंस अधूरा, पूरा ही नहीं हो रहा है सेंटेंस। हर बात में गाली देना, और फिर अगर बोल दिया ना भाई यार ये गलत बात है, तो क्या कहते? अरे मेरे मुंह से निकल गई, मैं मन से थोड़ी बोल रहा हूँ। कहां से नहीं बोल रहा हूँ? मन से तो बोल ही नहीं रहा मैं, तो मुंह से निकल गई मेरे। है जी? पर बाइबल क्या कह रही? जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, यानी कि अंदर से ही निकलता है। हालेलुया। और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहाँ पे हर एक प्रकार का व्यक्ति बैठा हुआ है ना, हर जाति का, हर धर्म का। और जो हम लोग सुसमाचार को फैलाते हैं, ना तो हमें किसी जाति धर्म को बदलने का काम है, हमारा काम है परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचाना, ताकि लोग उन गलत कामों को छोड़े। मैं देहरादून में देखता हूं लोग नशे के लिए अपना खून तक बेचने को तैयार। पता है, जब उन्हें नशे की लत लग रही है और उनके पास पैसा नहीं है, तो वो खून तक बेचने को चले जा रहे हैं कि मेरा खून ले दो, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कुछ नशा करूं। एक लत लग रही है। आज हमें जरूरत है अपने आप को जांचने की और परखने की। हालेलुया। सारी चीजों को छोड़ के हमें अपने मन को जांचने की सबसे पहले जरूरत है। अगर अपने मन को ठीक कर लिया ना, तो परमेश्वर आपके अंदर बसता है। हम कभी भी कीचड़ में रहना पसंद नहीं करेंगे। करेगा कोई व्यक्ति कीचड़ में रहना कोई पसंद करेगा? आज हमें अपने मन के अंदर का कीचड़ निकालना, बाहर निकालने की जरूरत है। ये कीचड़ जब तक बाहर नहीं आएगा ना, परमेश्वर का आत्मा के आप अंदर और डीएक्टिवेट हो जाएगा। वो कहते हैं मोबाइल में क्या लगाते हो? डीएनडी। क्या बोलते हैं? डीएनडी, डू नॉट डिस्टर्ब। कई बार हम परमेश्वर के आत्मा पे भी डू नॉट डिस्टर्ब लगा देते हैं। सच में कह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा में बार बार कहता ये गलत है, और हमने सुनना बंद कर दिया। डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट करने की जरूरत है। हमें आज एक्टिवेट करने की जरूरत है। बाइबल इस चीज को प्रूव करते हैं कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो स्पेशल किसी विश्वासी के लिए नहीं कहा, सबके लिए कहा। सबकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, बट एक्टिवेट किस किस का है? जिसकी देह पवित्र होगी उसी का वो एक्टिवेट होगा। परमेश्वर उससे डायरेक्ट बातचीत करेगा। और जब हम अपनी देह को पवित्र करेंगे, कि बाइबल कैसी, तुम अशुद्ध होने के लिए नहीं पर शुद्ध होने के लिए। हालेलुया। आज हमें अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है। हालेलुया। यशाया 27 अध्याय का 19 पद। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। क्या लिखा है? मैं मुंह के फल का सृजनहार। अगर हम अपनी जुबान पे, इसमें जुबान पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपस में हमारा भाईचारा नहीं बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। आपस में हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे,
प्यार मोहब्बत रहेगा, फैमिली के अंदर एक अच्छी ब्लेसिंग होगी, आशीषें होंगी। आज हम कहते हैं जगह जगह जाने की कोशिश करते हैं, वहां से आशीष मिलेगी, या कोई मेरे ऊपर हाथ रख देगा तो मैं ब्लेस हो जाऊंगा, है कि नहीं? बहुत से लोग एक इच्छा रहती है कि हम वहां जाएंगे और कोई मेरे ऊपर हाथ रख दे और मैं ब्लेस हो जाऊंगा। कुछ लोग तो क्या करते हैं, तेल पानी उठा के ले आते हैं और डेली घर में आके क्या करते हैं, उस तेल को सिर पे लगा देंगे ऐसे करके। कैसे? कोई ऐसे लगा देगा, कोई सिर पे लगा देगा, है जी? कोई कपड़ों में लगा देगा, कोई कपड़ों में दुआ करवा के ले आएगा। क्या वो काम करेगा? क्या वो काम करेगा? सच में कह रहा हूं, विश्वासी लोग कितने आज रियली में कहीं ना कहीं जहां से हम आए थे वहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां से आए थे पहले भी वही काम करते थे, वही तेल पानी चलाते थे और आज भी उसी के पीछे घूम रहे हैं, अपने आप को ठीक नहीं कर रहे। प्रार्थना करना अच्छी बात है, तेल में प्रार्थना करना अच्छी बात है, पानी में प्रार्थना करना अच्छी बात है, पर अगर आप उसी पे विश्वास कर रहे हो वो गलत बात है। बहुत से लोगों का विश्वास तेल पानी में ही चला गया। तेल लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा, पानी लगा देंगे तो ब्लेसिंग कब आती है? अगर चाहते हो कि हमारे जीवन में आशीष आए, है ना? ये स्पेशल मैं विश्वासियों को नहीं कह रहा हूं, जितने लोग यहाँ पे बैठे, अगर आप सब लोग अपने जीवन में आशीष को चाहते हो तो अपने मन को बदलने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता आप इस धर्म को अपनाओ, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग हैं जो विश्वासी हैं और इस धर्म में जन्मों से, पर फिर भी नहीं चलते हैं, अधीनता में नहीं चलते। जो बाइबल का वचन कहते हैं उस वचन के अनुसार नहीं चलते, क्या वो स्वर्ग जाएंगे? कभी भी। जितनों ने अपने मन को बदला और उस परमेश्वर को दिल से ग्रहण करा, परमेश्वर के वचन के अधीनता में चला, वही स्वर्ग जा सकता है, वही व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। अगर हम सब लोग अपने जीवन में ब्लेसिंग को चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपनी जुबान को कंट्रोल करना है ना, अपनी देह को शुद्ध और पवित्र करने की जरूरत है। अगर एक फैमिली होती है, एक पारिवारिक जीवन होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है? आजकल क्या कहते हैं बच्चों को, छोटा सा बच्चा पैदा हो, मेरा लाटा है, मेरा लाटा है जी? कितने लोग कहते हैं मेरा लाटा है? कोई कहता मेरा कालू है, कालू कालू भी है कोई, है जी? कोई कहता अरे बड़ा शैतान है। एक पारिवारिक जीवन के बारे में, एक फैमिली को किस तरह से हमें खड़ा करना है, अपनी फैमिली में किस तरह से ब्लेसिंग को लाना है। अगर उसे कालू कहोगे ना तो वो कालू ही बन जाएगा परमानेंट। शैतान बोलोगे तो दे दिया आपने उपाधि, क्या दे दी? उपाधि मिल गई उसे, वो एक डिपार्टमेंट बन गया है जी, डेजिग्नेशन दे दी उसको, कालू, बालू, शैतान, बुद्धू, निर्बुद्धू, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मैं सच में कह रहा हूं, जो कुछ आप अपने मुंह से बोलते हो, बाइबल का वचन कहता है, वो आपके जीवन में हो जाए। कालू बोलोगे तो परमानेंट कालू ही बन जाएगा। अपने बच्चों को अच्छे नाम लेके बुलाओ। अगर बच्चे का नाम समीर है तो उसे समीर बुलाओ। बेटा समीर कहाँ जा रहा है? इसने तो दिमाग खराब करता, शैतान है, निर्बुद्धू है, बिल्कुल ऐसी क्रोध भरा पड़ा है। क्यों हम अपनी देह को अशुद्ध कर रहे हैं? मैं सच में कह रहा हूं, स्वर्ग
आप ना तो अपने बच्चों को ले जा सकते हो, ना अपने हस्बैंड को ले जा सकते हो, ना अपने माता पिता को ले जा सकते हो। पहले हमें खुद को ठीक करने की जरूरत है। दूसरे को जब ठीक करोगे तब करोगे। सबने अपना अपना लेखा देना है। ये 60-70 साल की जिंदगी जिएंगे, बट जो उसके बाद असल जिंदगी है ना, अनलिमिटेड वाली, या तो नरक में होगी या तो स्वर्ग में होगी। ये जो 60-70 साल 100 साल जो हमें परमेश्वर ने दिए, ये हमें इसलिए दिए कि हम अपने पापों का पश्चाताप कर सके और अपनी एक वहां पे जो डेजिग्नेशन है, जो डिपार्टमेंट वहां पे बना है स्वर्ग में, कि हमारी वहां पे क्या उपाधि रहेगी, सीट बुक करना। हालेलुया। क्या हम अपनी सीट को वहां पे बुक कर सकते हैं? है जी, कर सकते हैं? यस, आहो। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोश लगाओ। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। जोश होना चाहिए थोड़ा ना, नहीं तो सो जाएंगे लोग। हैं? है कि नहीं? सोना नहीं है। थोड़ी देर की मीटिंग है, एंजॉय करो, बट वचन को भी समझो। ओनली एंजॉय नहीं, वचन को समझो और अपने अंदर इन चीजों को रिसीव करो। मैं जो बातें आपको आज कह रहा हूं ना, एक फैमिली बनाने के लिए, अगर बच्चों को आप शैतान नहीं बोलोगे, कालू नहीं बोलोगे, उसे अच्छे नाम से बुलाओगे, अगर वो दिमाग में थोड़ा सा कमजोर है, उससे कहो आप बहुत बुद्धिमान हो, जैसा बोलोगे हो जाएगा। है कि नहीं? अगर आप अपने बच्चों से कहोगे कि आप बहुत अच्छे हो, अगर उससे और लिखना नहीं आता और आप उसे कोशिश करें लिख, और आपने कह दिया लिख ही नहीं पाता है, निर्बुद्ध है, बट वो कोशिश कर रहा है ना, थोड़ा सा भी लिखा, बेटा बहुत अच्छा लिखा, और अच्छा लिखा, और अच्छा लिखने की कोशिश करें। जब तारीफ होती है ना, मैं खुद अपना बचपन को जानता हूँ, जब मेरी कोई तारीफ करता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, मार भी खाता था बहुत। मैं 12th पास हूँ अपनी लाइफ में, 12th से आगे मैंने पढ़ाई नहीं की। 12th में ही मेरे ऊपर कानों में बोझ आ गया था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। मेरा PCM था, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, और इतनी अच्छी पढ़ाई थी मेरी, मैथ्स तो इतनी अच्छी थी, तो 12th में पढ़ाई करता था, 12th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। सोचो अगर आगे पढ़ता तो लाइफ और अच्छी सेटल होती। बट बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें पूंछ नहीं सिर बनाता है। और घर में जब कोई बिजली का बोर्ड होता था या कोई इंस्ट्रूमेंट, मतलब टैग होते थे पहले के जमाने में, सीडी और टैग, मैं क्या करता, कभी इस तार को तोड़ूंगा क्या हुआ होगा, कभी दूसरा तोड़ूंगा क्या हुआ होगा, और तोड़ते 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 और भूल ही जाता था कहां से तोड़ा था वो, और बाद में वो खराब। फिर पापा ने भी पिटाई करी, भाई ने भी पिटाई करी, खूब पीट दिया, बट मैंने वो चीजें छोड़ी। मम्मी पापा कहीं ना कहीं ये भी कहते थे, जब मैं किसी चीज को ठीक करता था तो मेरे मम्मी पापा कहते थे, अरे तो मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, और मुझे तो बस तारीफ सुनते ही हवा में उड़ना शुरू हो जाता था। कुछ महीने के बाद फिर दूसरी चीज चढ़ी, फिर पिटाई करते 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 रियली में परमेश्वर ने ऐसा मेरे जीवन में काम किया कि आज इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीजें आती जो मैंने नहीं भी देखी होगी, उसे भी रिपेयर करने की क्षमता रखती। हालेलुया। LED टीवीज होगी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है सारे, और एक हफ्ते में मैंने सीखे हैं इंस्ट्रूमेंट। मैंने परमेश्वर से दुआ करी, मैंने कहा प्रभु मैं किसी टीचर पे नहीं जाऊंगा, अगर आप मुझे पूछोगे कौन सा बोर्ड कौन सा है तो मुझे नहीं पता कौन सा बोर्ड कौन सा है, बहुत सारे मुझे मिलते भी हैं, भैया ये वाला कोड बजा दो, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं कौन सा कोड है, पर जब परमेश्वर की महिमा के लिए बजाता हूँ तो अच्छा ही बजता है, परमेश्वर यूज करता है। जब मैं ऐसे करता रहा तो मैं सेलेबुल में जॉब करता था 12th पास के बाद, तो इलेक्ट्रीशियन बन गया था मैं बिना डिग्री के, काम करता रहा, मशीनों के अंदर घुसा रहता था, बोल्ट बदलने बड़े बड़े, बड़ा रिस्की भी था। मेरे सामने कुछ लड़कों की उंगलियां भी कट गई बोल्ट लगाते टाइम,
थोड़ा टफ होता है, मशीन चल रही होती है, सेंसर खराब है, कुछ हो गया, कई बार उंगलियां दब जाती है। एक लड़के की तो मेरे सामने पूरा सिर ही दब गया था। गत्ते वाली जो मशीन होती है ना, तो मोल्ड ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है। उसमें क्या होता है कि गत्ता होता है बड़ा सा, वो ऐसे डालना है, तो जैसे कॉपी का निशान है, ऐसा निशान बन के कॉपी का गत्ता बन के आ जाएगा उसमें। तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन थे, वो लड़का वहाँ पे ऑपरेटर था, वो काम कर रहा था, हम लोग वहीं पे पास में ही थे। वो ऐसे गत्ते को डाल रहा था उसमें, और गत्ता डालते डालते नाइट शिफ्ट थी, उसे नींद का झटका लगा, गत्ते की जगह उसका सिर चला गया अंदर, और जैसे उसका सिर अंदर गया, बोल्ट ऐसे बंद हुआ, और सिर का गत्ता बन गया। सिर का क्या बन गया? गत्ता बन गया। परमेश्वर ने मुझे बचाया ऐसी जगह से। मैंने कहा प्रभु आज के बाद में ये काम ही नहीं करूँ, बेटा बहुत रिस्की है। मैं ऐसे ही देख रहा था किसी को, वो कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहा था, कलर के जो होते हैं। मैंने कहा प्रभु मुझे भी टाइपिंग करना है, कलर को बना दो मुझे भी। प्रभु ने कहा बस इतना, मैं तुझे इसका इंजीनियरिंग बना देता। आज लैपटॉप, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लोकल नेटवर्क बनाना, यहाँ से अगर दिल्ली में कोई नेटवर्क बिछवा हुआ और मैं यहाँ से उसे कमांड कर सकता हूँ, मैं उस नेटवर्क को यहाँ बैठे चला सकता हूँ। कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, परमेश्वर ने आईटी इंजीनियर बनाया। हालेलुया। अभी मैं जिस जगह पे जॉब कर रहा था, वहां पे मैं आईटी मैनेजर था। बहुत क्वेश्चन आते थे मेरी लाइफ में कि 12th पास बंदे को आपने मैनेजर कैसे बना दिया, बीटेक एमटेक वाले उसके हेल्पर बना दिए। जिन्होंने अच्छा अच्छा कोर्स कर रखा वो नीचे काम कर रहे हैं, क्वेश्चन आते थे। मैं सामने एक ही चीज रखता था, मैंने कहा मेरे परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, और आपको अगर फिर भी शंका है मेरे काम में, तुम्हारा इंटरव्यू लेके देखिए। अगर फेल हो गया तो गेट के बाद आप आउट कर सकते हो। और किया भी कुछ लोगों ने ऐसा मेरे साथ। दोबारा से जब इंटरव्यू लिया, जिन लोगों ने कोर्स कर रखे वो एक साइड बैठा दिया, एक साइड मुझे मिला दिया। सामने 8-10 लोग बैठे हुए जिन्होंने कोर्स कर रखा, और मैं एक साइड बैठ रहा। और जब क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन थे, मैंने 10 में से 8 का जवाब दिया, और जो 10 बैठे हुए थे उन्होंने 10 में से 5 का जवाब दिया। सोचो, मैं अकेला मुझसे ज्यादा जवाब दे गया। सामने वाला भी कह रहा डायरेक्टर सर बेटा आप जिस जगह पे वो सही है, आपकी जो पोस्ट है वो बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं हमें आत्मिक रीति में चलने की जरूरत है, अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। ये मेरा कीबोर्ड है, मैं कभी इसमें फिल्मी सॉन्ग नहीं बजाता। ये पैड है, मैं कभी फिल्मी सॉन्ग के लिए अलाउ नहीं करता किसी को भी। अभी मैं परमेश्वर ने ब्लेस किया, मैंने कार ली, कोई भी मेरी कार में बैठता है मैं उसे कभी फिल्मी सॉन्ग के लिए अलाउ नहीं करता। बहुत से लोग होते हैं फिल्मी सॉन्ग चला दो, कुछ लोग कहते हैं गढ़वाली ही चला दो। मैंने कहा बिल्कुल अलाउ नहीं करता। या तो शांति से बैठ जाओ, या तो फिर मैं परमेश्वर के गाने लगा देता हूँ, वो सुनो। वो नहीं सुनना मैं बंद कर देता हूँ। हमें अपनी देह को ऐसा करना है कि हमारी देह से सिर्फ उस खुदावंत को महिमा मिले जिसने हमें ये देह दी। एक माता पिता अपने बेटे से क्या इच्छा रखते हैं कि मुझे छोड़ के चले जाए? क्या ऐसी इच्छा रखते हैं? उनकी क्या इच्छा है बताएं? सब लोग यहाँ पे लगभग काफी लोग हैं जिनके बच्चे भी हैं, फैमिली वाले हैं। आप लोग अपने बच्चों से क्या चाहते हैं बताएं? कुछ लोग अपने बच्चों से क्या चाहते हो आप लोग? मेरा बेटा अच्छा हो, सुंदर हो, हमारी बातों को सुने, हमारी आज्ञाकारिता में चले, जो हम सिखाएं उस पर चलें, है कि नहीं? आज परमेश्वर भी आपसे यही इच्छाएं रखता है कि जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, उन बातों को सुने। क्या हम उस वचन की अधीनता में हैं या नहीं? हालेलुया। आज हमें जरूरत है उस आत्मा की बातों को सुनने की। हालेलुया। अच्छा एक चीज बताए, आत्मा और पवित्र आत्मा अलग अलग होता है?
है जी। कोई बात नहीं, अगली बार इसके बारे में आप पढ़ के आना और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। समय ज्यादा हो रहा है, काफी ज्यादा समय हो गया, आप लोगों को खाना भी खाना है। आप सब लोगों से मैं एक ही बात तो कहना चाहता हूं, अपने जीवन को पवित्र रखिए, है कि नहीं? सब लोग ये मत सोचना यहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते हैं, ईसाई लोग रहते हैं, या चर्च चला रहे, बहुत से लोग कहते चर्च चला रहे। आपको जहां से अच्छी शिक्षा मिलती है उसको रिसीव कीजिए, है कि नहीं? जहां से अच्छी शिक्षा जो आपके जीवन को बदल सकती, उसको अपने जीवन में रिसीव कीजिए, उसे लागू भी कीजिए। एक फैमिली को अपने जीवन में अगर पति ने गुस्सा कर दिया तो पत्नी शांत हो जाए, पत्नी ने गुस्सा कर दिया तो पति शांत हो जाए, और ज्यादा चिड़चिड़ भी नहीं बनना है। कई बार क्या होता है कि पति ने गुस्सा किया तो पति लगा ही है पूरे दिन युद्ध छेड़ने पे। पाकिस्तान से गोलियां चली रही तो चली गई, और इधर से भारत भी दर है। कई बार पति पत्नी के बीच में भी युद्ध छिड़ जाता है, तूने 2 मारी तो मैं 4 मारूंगा, सामने 4 मारी तो मैं 8 मारूंगा, और ऐसे ऐसे करते युद्ध छिड़ जाता है। आजकल सच में कह रहा हूं, बहुत लोगों के डिवोर्स हो गए। मैं सेवा में हूं और सुनता हूं, बहुत से लोग मुझे कहते हैं भैया रिश्ता देखना, और कोई डिवोर्स वाली ढूंढना या डिवोर्स वाला ढूंढना। एक मिली थी वो तो संभली थी, अब दूसरी के चक्कर में पड़ी, अगर उसने भी केस ठोक दिया ना दूसरी वाली ने तो कहीं के लायक गिरे जाओगे। मैं सच में कह रहा हूँ, 20, 25, 30 लाख रुपए का केस ठोक दिया ना, कहां से लाएंगे जी? आजकल तो सैलरी भी इतनी नहीं मिलती प्राइवेट जॉब में, 10,000 15,000। एक मिली है, संभाल के रखो अच्छे से, है? एक मिला है, संभाल के रखो। वो रिश्ता परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया। आज हमें अपने घर परिवार में सबको, आप सबसे बात कर रहा हूं, ट्राई कीजिए इस चीज को, अपना ही अपने जीवन में इस चीज को, जो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बता रहा, अगर आपके घर में आशीष की वर्षा ना हो जाए तो गारंटी इस बात की, 100% गारंटी दे रहा हूं मैं इस बात की, आपको किसी से हाथ रखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से तेल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां भटकने की, जगह जगह भटकने की, स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहा लूंगा तो सारे पाप धुल जाएंगे, नहाने से नहीं धुलते, हमें पाप खुद धुलने पड़ते हैं अपने शरीर के। जब हम उन पापों से छोड़ते हैं, पापों को छोड़ना मतलब शुद्धिकरण आपके शरीर का होना।